अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, इसमें हम लोग देख रहे थे कि अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने जो आज कवर करना है इस टॉपिक में हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इनहेरिटेंस। एक तो ये देखना है कि इनहेरिटेंस में ये तीनों हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होता है कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। और इसके बाद हमारे पास मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसको हमने देखना है कि ये हम लोग इसको किस तरह इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। कि एक सिंपल तो हमने लास्ट उसमें वीडियो में देखा है कि किस तरह हम लोग सिंपल इनहेरिटेंस करते हैं, जिसमें पेरेंट चाइल्ड का हमने क्लासेस बनाई, उसको देखा, उसके मेंबर्स को, डाटा मेंबर भी देखा, मेंबर फंक्शन भी देखा, इन दोनों को हमने एक्सेस भी करवाया। तो उसी को फर्दर आज हमने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, कोड में हम किस तरह करते हैं। और आफ्टर दैट हमने देखना है कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस के इन तीनों को डाटा एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम लोग अपने क्लास इनहेरिटेंस में किस तरह किसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और किसके को नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम पहले तो इसको स्टार्ट करेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो लेवल्स नॉर्मली जब भी आता है तो हमें पता है कि वो एक बिल्डिंग स्टेप्स हम उसको एक लेते हैं माइंड में कि एक लेवल बाय लेवल, वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये लेवल्स में है। तो अगर हम उसको इनहेरिटेंस में देखें तो वो भी उसी तरह हम उसके लेवल इसमें कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये एक डमी सी हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक क्लास बनी हुई है पेरेंट क्लास ए की। तो ये ए क्लास है हमारे पास, एक पेरेंट क्लास। तो इसकी जो चाइल्ड क्लास है बी है, ये बी की पेरेंट कौन सी है, ए है, क्योंकि ये इसके साथ इनहेरिट हुई हुई है। तो इधर से ये बन गई बी इसकी चाइल्ड क्लास है। लेकिन अगर इसके बाद हम देखें तो एक और क्लास है सी। तो ये जो बी ए की चाइल्ड है लेकिन यहाँ पे ये सी की पेरेंट क्लास है। तो ये इसके पास लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हम इसको कहते हैं। इसी तरह अगर सी नेक्स्ट किसी डी क्लास के साथ होती तो ये सी बी की तो चाइल्ड क्लास है लेकिन उस डी की क्लास की पेरेंट क्लास होती। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि हमारे पास वो लेवल्स में इनहेरिटेंस चल रही है। इसको एक्सेस किस तरह करते हैं, इसके बाकी वो सब कुछ उसी तरह होगा जैसे हमने सिंपल एक पेरेंट और चाइल्ड क्लास, जैसे ये हमारे पास हमने लास्ट टाइम किया है कि पेरेंट के मेंबर्स को किस तरह चाइल्ड एक्सेस करता है उसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। और उसके पास बाकी तो ये अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स है जो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है, इन तीनों को हम फिर किस तरह इसमें एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मल्टी लेवल, कि हमारे पास ये लेवल्स में हम बना रहे हैं वन आफ्टर वन, कि जो इसका चाइल्ड है वो नेक्स्ट का पेरेंट है और फिर वो चाइल्ड है। तो ये हमारे पास एक लेवल में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसको हम बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में हमने देखना है कि मल्टी लेवल के बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है इसको अब देखते हैं ये क्या होता है। तो इसमें हम ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि हम एक एक करके कर रहे हैं कि हमारी ये जो पेरेंट इसकी चाइल्ड क्लास है तो ये सिमिलरली ये इसकी चाइल्ड है। अब अगर एक पेरेंट क्लास है, इसकी फर्दर दो चाइल्ड क्लासेस हैं, तो एक टाइम पे मोर देन वन क्लास अगर हम इनहेरिट करवा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास ये ए क्लास बनी हुई है, इसी तरह हमारे पास ये बी क्लास बनी हुई है। अब ये जो सी क्लास है, सी के साथ ए और बी ये दोनों इनहेरिट हुए हुए हैं, मतलब जो सी है ये ए और बी दोनों की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो ए और बी, अब यहाँ पे ए इंडिविजुअल क्लास है, बी इंडिविजुअल है, लेकिन सी क्या है, इन दोनों की चाइल्ड क्लास है। तो सी के पास जो डाटा एक्सेस कर सकता है वो ए का भी क्लास का भी कर सकता है, बी का भी कर सकता है, लेकिन बी, ए और बी इंडिविजुअली अपना, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ये अपना अपना डाटा अपने सिंपल क्लास के रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्सेस करेंगे और उसी की तरह इनके अपने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। लेकिन जो सी क्लास है ये इनहेरिट है किसके साथ, बी के साथ भी, ए के साथ भी। तो जो सी का ऑब्जेक्ट होगा उसकी हेल्प से हम ए के और बी के दोनों के मेंबर्स को एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल भी हमने देख लिया, मल्टीपल भी देख लिया। अब हम इसको आ जाते हैं जो हमारे पास ये एक्सेस स्पेसिफायर्स थी। और ओके, तो इसमें हम लोग अब हमारे पास ये आ गए हैं तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हम इसमें देख रहे थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पहले तो इसको देखते हैं कि हम इनहेरिटेंस में इनको इनका कॉन्सेप्ट किस तरह होता है। पब्लिक को हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है कि जो पब्लिक का हमारे पास डाटा है उसको हम लोग विद इन द क्लास भी उसके मेंबर्स को एक्सेस करवा सकते हैं, इधर वो डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, उसको हम ड्राइव्ड क्लास में भी उसी तरह करवा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकता है वो। उसी तरह हमारे पास मेन के अंदर भी उसको हम एक्सेस करवा सकते हैं। तो पब्लिक का तो क्लियर कट है कि हमारे पास उसका जो डाटा होता है उसको हम किसी भी दूसरी क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके विद इन दी क्लास भी कर सकते हैं और ड्राइव्ड क्लास में भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का डाटा जो होता है ना, जो प्राइवेट के अंदर हमने डाटा दिया होता है उसको सिर्फ हम उसी क्लास के अंदर
एक्सेस कर सकते हैं, ना उसको हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ना उसको हम मेन से कर सकते हैं। तो प्राइवेट का तो ये क्लियर है कि उसको बस वही क्लास के अंदर, जो इस क्लास का वो डाटा होगा प्राइवेट, उसी के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जो प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड में ये होता है कि प्रोटेक्टेड का जो डाटा होता है वो हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, विद इन दी क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोई और क्लास है जैसे वो उसके साथ ड्राइव्ड नहीं है तो उसके अंदर उसको हम नहीं कर सकते। इसी तरह मेन के अंदर भी हम प्रोटेक्टेड के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी को हम कोड की एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कोड की एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास बेस क्लास एक बनी हुई है और इसके अंदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर एक डाटा मेंबर लिया हुआ है। ये प्राइवेट डाटा ए, इसी तरह प्रो डाटा ए, इसी तरह पब डाटा ए, ठीक है। ये तीनों का हमारे पास डाटा मेंबर यहाँ पे ले लिए, ताकि इसको हम चेक करेंगे कि दूसरी क्लास के अंदर कौन कौन से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मेन के अंदर से इन तीनों में से हम किस किस के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सिंपल से हमने 3 मेंबर्स ले लिए। अच्छा जी, अब दूसरी क्लास आ गई ड्राइव्ड वन के नाम से। अब ये क्लास के साथ ये बेस वाली क्लास क्या हुई हुई है, ड्राइव्ड हुई हुई है, इनहेरिट हुई हुई है। तो अब इसके अंदर इसने पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, ये पहली क्लास के तीनों मेंबर्स को एक्सेस करवा रहा है, प्राइवेट डाटा के मेंबर को भी, जो प्रोटेक्टेड है उसको भी, और जो पब्लिक है उसको भी। अब यहाँ पे अलाउ कौन कौन सा है, इसमें से कौन सा ठीक है। पब्लिक वाला तो हमें पता है कि इसको हम दूसरी क्लास में भी, ड्राइव्ड में भी, मेन में भी, कहीं भी इसके डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो अगर आप कमेंट में देखो तो ओके है, मतलब ये ठीक है। इसी तरह प्रोटेक्टेड वाला हमारी क्या रूल्स होता है कि उसको हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्राइव्ड क्लास है, तो मतलब ये भी ठीक है कि प्रोटेक्टेड वाला भी ठीक है, ये एक्सेस हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा जो है ना, ये प्राइवेट डाटा है, ये वाला नहीं होगा कि प्राइवेट, इसका अगर देखें तो एरर नॉट एक्सेसिबल। तो हमारे पास जो प्राइवेट डाटा ए है, ये मेंबर यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेट डाटा और प्राइवेट का हमने क्या पढ़ा है कि वो विद इन द क्लास अपनी ही सिर्फ उसके डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब एक और आगे क्लास है ड्राइव टू के नाम से, और इसके साथ भी वो पेरेंट क्लास बेस ही है, जैसे ये ऊपर वाली क्लास है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर भी क्या कर रहा है, वो सेम वही काम कर रहा है, वही 3 मेंबर, इधर भी वही होगा। प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा क्योंकि ये उसके साथ ड्राइव्ड हुई हुई है, तो प्रोटेक्टेड भी होगा, पब्लिक तो होगा ही होगा, लेकिन प्राइवेट यहाँ भी नहीं होगा। और मेन के अंदर आ जाते हैं। अब मेन के अंदर देख लेते हैं, मेन के अंदर भी क्या हुआ है, ड्राइव्ड वन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये क्योंकि बेस क्लास उसके साथ ड्राइव्ड है, तो मतलब ये बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट क्लास से, चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। एक मिनट जस्ट। अच्छा, तो मेन के अंदर अब क्या हो रहा है कि मेन के अंदर हमारे पास हमने इसका जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर भी उसी तरह हम अब उसी ऑब्जेक्ट, इस वेरिएबल के थ्रू, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इन मेंबर्स को एक्सेस करवा रहे हैं। अब इधर हमने पहले तो देखा था ऊपर ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेट को नहीं कर रहा, तो वो ऑफकोर्स इधर भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राइवेट ना तो मेन से एक्सेस कर सकते हैं ना ड्राइव्ड क्लास में कर सकते हैं, वो सिर्फ विद इन द क्लास कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है, इसने कह दिया नॉट एक्सेसिबल। अब दूसरा है प्रोटेक्टेड, ये भी मेन से नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मैंने कहा है कि ड्राइव्ड क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि इसका यही डिफरेंस है, वरना तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड इनका यही डिफरेंस है कि इसको तो हम ड्राइव्ड क्लास में कर सकते हैं, लेकिन मेन के अंदर ये भी हम एक्सेस नहीं करवा सकते। इसको ड्राइव्ड में तो करवा सकते हैं, मेन से नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखें कमेंट में, तो ये भी नॉट एक्सेसिबल। बाकी पब्लिक तो हमने पढ़ा है कि वो उसको हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल, इसी तरह वो दूसरी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसका भी वो सेम वही रूल होगा कि प्राइवेट वाला भी नहीं होगा और प्रोटेक्टेड वाला भी नहीं होगा और जो पब्लिक है वो होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसमें एग्जांपल थी इसकी कि प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट का क्या डिफरेंस है, किस तरह हम उनको, तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये एक और एग्जांपल है कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल होता है कि एक से ज़्यादा एक क्लास के साथ हम इनहेरिट करा रहे हो। तो ये एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, ये प्रॉपर कोड है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स के लिए हुए हैं, और इसी के साथ पब्लिक में क्या लिया हुआ, एक फंक्शन जिसके अंदर वो ये वैल्यूज़ यूज़र से ले रहा है और इनके अंदर स्टोर कर रहा है। इसी तरह एक और क्लास बनी हुई है स्पोर्ट्स की, ये टोटली एक अलग क्लास है, ये स्टूडेंट की एक अलग क्लास है, स्पोर्ट्स की एक अलग क्लास बनी हुई है, जिसके अंदर उसके पास क्या है, एक डाटा मेंबर है स्पोर्ट्स मार्क्स के, और इसके अंदर भी वो यूज़र से मार्क्स एंटर करवा के इस डाटा मेंबर में स्टोर कर रहा है। अब जो तो तीसरी क्लास है ना, इसके थ्रू क्या कर रहा है, वो इन दोनों को इनहेरिट किया हुआ उसने, स्टूडेंट को भी स्पोर्ट्स को भी, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, अब इसके कंट्रोल में, मतलब ये समझ ले कोई एडमिन है जिसने स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्लासेस बनी है, उसका रिकॉर्ड चेक करना, तो इसके पास एक्सेस है, इसके मार्क्स की भी एक्सेस है, स्पोर्ट्स के भी और स्टडी के मार्क्स की भी। तो अब इस क्लास के थ्रू ये क्या करेगा, उसके एवरेज फाइंड कर रहा है और टोटल। तो क्योंकि अब ये क्लास इनहेरिट है तो इसके पास इन दोनों का एक्सेस है, तो ये क्या करेगा, उस क्लास के अंदर से डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, टोटल वाले इसके सब्जेक्ट के मार्क्स भी एक्सेस करवा लेगा और स्पोर्ट्स के मार्क्स भी, तो उसके पास टोटल आ जाएगा, टोटल से ये एवरेज निकाल लेगा, ठीक है, और इसको डिस्प्ले कर
कर देगा। तो मेन के अंदर सिंपल इसने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया और हमें पता है वो दूसरी क्लासेस इनहेरिट है, तो वो गेट से उनके फंक्शन भी कॉल कर सकता है। तो सिंपली इसने वो कॉल करके डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें एग्जांपल्स थी, बाकी तो ये इसी से मिलती जुलती और भी एग्जांपल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो हमारे पास मेन चीज़ें थी हमने इसमें कवर कर ली हैं। एक तो हमने पहले मल्टी लेवल और मल्टीपल, इसको हमारा जो मेन इसमें था मल्टीपल और मल्टी लेवल, इसको हमने डिस्कस किया। वो भी मैंने आपको थ्रू कोड भी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह ये मल्टीपल क्या होती है, कि जब हमारे पास मल्टी लेवल होती है और एक मल्टीपल होती है। मल्टीपल में एक से ज़्यादा जब हम एक क्लास के साथ इनहेरिट हो रही होती है क्लासेस, और मल्टी लेवल में क्या होता है उसके लेवल्स बन रहे होते हैं कि जो पेरेंट है वो नेक्स्ट चाइल्ड है और जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो किसी और का आगे पेरेंट है, तो हमारे वो एक लेवल वाइज सामान चल रहा होता है। बाकी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये भी आपको मैंने तीनों चीज़ें इन डिटेल कोड के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दी। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी इशू हो इसमें समझ ना आई हो तो आप फर्दर मेरे से इस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।